77 में आगरा से गया था सोनगढ़, फरवरी के अंदाज थी। और उस समय पदमचंद जी सर्राफ है ना आगरा वाले, वो हमारे भैया हैं थोड़े से कुटुंब में। तो उन्होंने, मेरे भैया जाते रहते थे तो वो पुस्तक लाए थे, तो मैं गुरुदेसी का ये पढ़ा ना 75 में 47 शक्तियों पर, और ये सोचे शक्ति वगैरह गुरुदेसी का प्रभाव मेरे को 75 में सोचे शक्ति पढ़ी ना, उससे बस में टच गहरा घुस गया वो। फिर मेरे को दर्शन के भाव हुए थे। फिर 75 में थोड़ा फिर गुरुदेव के दर्शन आपको 77 में हुआ था ना। वो एक बार फरवरी के अंदाज था, फरवरी मास था। तो गया तो एक दिन मैं दर्शन के लिए पहुंचा, तो एक दिन गुरुदेसी स्वाध्याय मेरे को मिला, और फिर दूसरे दिन का स्वाध्याय करके वो गुरुदेसी उधर कुछ दिखाना था ना, बॉम्बे चले गए। तो वो उधर क्या सिस्टम था पहले कि गुरुदेसी ले तो रसोड़ा ही बंद रहता था, तो मेरे जब रुकने का तो कोई कहाँ से रुके, तो मेरे को फिर वहाँ से नहीं रुका। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, छोटे लाल हिम्मत भाई थे ना, हिम्मत भाई, उनको पत्र लिख दिया था पदमचंद सराबी मेरे को तो घर से कुछ कहता नहीं था, मैं तो वैसे चल देता था। तो 50 रुपए भी कुछ नहीं थे, कुछ 10 रुपए भी नहीं थे, वैसे विदाउट टिकट तो उधर से चला गया था आगरा से, और उधर से तो हिम्मत भाई को पत्र लिख दिया था। हिम्मत भाई को पत्र दिया तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो मैंने जा रहा हूँ अब, तो अब क्या करूँ, किराया भाड़ा तो मेरे पास है नहीं, मैं तो साफ कह रहा था। तो मैं आपको 60 रुपए की बता रहा हूँ, उन्होंने 50 रुपए दिए और लिखवा लिया मेरे को, 50 रुपए दे रहा हूँ, साइन कर जाओ। भाई चलो ठीक है, लेते हिम्मत भाई जोबलिया, अच्छा जोबलिया थे, हिम्मत भाई जोबलिया, वो भी पंडित थे। हिम्मत भाई जोबलिया, बेंसरी के भाई जी भी हिम्मत भाई थे। वो नहीं हिम्मत भाई जोबलिया, वो पहचानते, वो तो बहुत पुराने जानता हूँ। तो वो उन्होंने 50 रुपए मेरे को दिए, ले जाओ किराए वाले। तो फिर मैं फिर तो मैं लेता नहीं था, 50 रुपए पड़े रहने दो। तो फिर वहाँ से बैठ के मैं ट्रेन में बैठ गया, टिकट नहीं लेगा, तो वैसे सब बिल्कुल निशंक, एकदम कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कह रहा था पैसे ही नहीं थे मेरे पास, और मैं अपनी, मेरे को देख के ही सब सकपका जाते थे, तो मेरे से कुछ कोई कहता ही नहीं है। सत्य कह रहा हूँ आपसे, मैं साफ कह देता हूँ, मेरे को छुपाने की आदत नहीं है, पैसे ही नहीं थे भैया मेरे पास, वो तो टिकट नहीं दे पाया मैं। अच्छा, तो वो तो कोई आया नहीं थे। उसी समय ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो उस इतनी भीड़ थी, ओहो, खड़े खड़े इतनी भीड़ थी। वो अकस्मात क्या हुआ कि उसी में बिमला दीदी बैठी थी, जबलपुर वाली। अच्छा, वो सीट पर बैठी थी और मैं खड़ा था, बिल्कुल खड़े। और उस समय मेरे क्या था कि पैंट शर्ट थे वो मैंने निकाल दिए थे। अच्छा, तो वो होती है ना थोड़ा धोती और एक दुपट्टा, अच्छा, वो पहने हुए था, बस अकेला ये था। अच्छा, और थोड़ा चला था थोड़ा, बिमला दीदी को खड़ा इतनी भीड़ के बैठने का काम नहीं, रात भर खड़े, सर्दी का मौसम। तो बिमला दीदी पहले तो स्कूल में भी गया, कोई परिचय नहीं था, पहले कोई परिचय नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ा कुछ कहा हुआ, तो मैंने कहा हुआ मैं वो सौंदर्य से आ रहा हूँ, फिर परिचय हो गया था। चलेगा, फिर उन्होंने बैठने के लिए मेरी वो भाई आप ठीक है, आप तो बैठो, मैं तो लच्छी नहीं किया, कौन है, इतनी बैराग था, कौन बोल रहा है, कौन बिमला दीदी है, कौन कहा है, कुछ मतलब ही नहीं चले। तो वो बिमला दीदी फिर उतरी, टिकट लिया था अपन लोगों ने सागर, अहमदाबाद से, मेरे को सागर तो टिकट मेरे पास था नहीं, बिमला दीदी का टिकट सागर का था, तो सागर में उतरी, तो मैं भी सागर में उतर आया। तो वो बिमला दीदी का थोड़ा प्रेम सा लगा मेरे को, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कि मैं विद्यासागर जी की बिना बारात है, वो चतुर्मास था, तो वहाँ से मैं उन्होंने टिकट देके मोटर में बैठा दिया,
बीना भरा के लिए पहुंच गया। और विमला दीदी मेरी दशा देख के उनके पास कपड़े ही नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं आपको कपड़े सिलवा के ला रही हूँ और आप बीना भरा आ रही हूँ। अच्छा, समझो मैं कंडीशन बता रहा हूँ। वहाँ कोई वाचना वगैरह भी होगी उस समय? हाँ, कुछ पंच कल्याण था, मेन चीज से पंच कल्याण था। चतुर्मास नहीं था, फरवरी पंच कल्याण था। तो मैं गया 75 में, तो मेरी भी बात है उनसे, विद्यासागर जी से 75 में मिल चुका था। दिसंबर 75 में जब मेडिकल में था तब 18 दिसंबर 17 दिसंबर हो गया था। 17-18 को 18 को मैंने प्रश्न किया विद्यासागर जी से कि आत्मा मनुष्य जीवन को क्या कर्तव्य। उन्होंने कहा ऐसा मुनि को ध्यान कर लो और ऐसा मतलब ये कर्तव्य ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, मेरे को तो ख्याल था गुरुदेव के पास से ख्याल था क्या कर्तव्य, तो ठीक है वो उन्होंने कहा जिस दिन, दूसरे दिन में बड़े बाबा की खर, वो पहले भी आपको सुनाया था, बड़े बाबा के पीछे जाके कुंडलपुर में नगन होके और पेंट शर्ट, मेडिकल के पेंट शर्ट होते हैं सफेद, वो कांख में दबाया था, पूरी कुंडलपुर की वंदना की। उधर से मैं आ रहा था कुंडल बाबा के दर्शन करते हुए, उधर साइड से बैक से पीछे से 45 मीटर दूर, और इधर से विद्यासागर जी कभी जाते नहीं थे, समाधि वो उधर से गुजरे। अच्छा। मैंने थोड़ा प्रणाम किया, एकदम अधोमुखी दृष्टि जैसे मुंडा चला करते नहीं, तो दम रह गए, कौन है भैया। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, जो कल बात करी थी वो आज तो ये इसमें भैया, तो फिर उनको तो पहले पता लगा, सबसे पहले उन्हीं को पता लगा, मेरी जो मेरे साथ वंदना कर रहा था ना, तो पहले उन्हीं को पता लगा ये। फिर वंदना करते हुए काफी लोग तो वहाँ वो पहुंचे, वहाँ पे तो उनको खबर पहुंची ऐसा से कोई भाई नगन वंदना कर रहे हैं। वो लोगों ने कहा गया अब नगन मत करो। मेरे को भाव आ गया, मैं कपड़े दियो नगन कहा हूँ, मेरे को भाव आ गया, मेरे भाव मेरे पास है, मैं बिल्कुल नशा किसी की सुनता ही नहीं था, बिल्कुल कोई असर ही नहीं पड़ता था। गुरुदेव जी के बाद मेरे को असर ही नहीं पड़ता था किसी बात का, कि कोई क्या कह रहा है, मेरे को क्या कह रहा है, मैं अपना भाव अपने पास। इतना गुरुदेव जी का रस था मेरे को जिनवाणी का, कुछ इस बात का असर नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं, किसी का इमेज, किसी का लक्ष्य, कुछ नहीं। तो वो ये घटना घटी। फिर 17-18 भोजन पान उधर कोई पहचानने वाला नहीं था, और मैं कभी मंदिर में बैठता ही नहीं था भोजन की दृष्टि से। तो 17-18 को चना ले गया था, चना भिगो के 17-18-19 3 दिन चना खाए। एक दिन कोई पहचान वाला कोई नहीं, कोई कुछ पहचान सी हो गई होगी कुछ, वो आया तो उसने देखा, तो उसने फिर एक दिन 2 दिन भोजन कराया था। फिर 1-2 दिन चना और रखे थे, वो भिगो के खाता था। ऐसे 24 तारीख को वहाँ से आया था, 6-7 दिन रहा था। 24 वहाँ से आया, ट्रेन में इतना टेम्परेचर, 25 को घर पहुँचा, 24 को 23 को चला था, 24 चला था, 25 को पहुँचा अपने कमरे में आगरा। इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर। तो अपना कमरा थोड़ा एक नीचे था, ऊपर दूसरा चढ़ते थे, तो थोड़ा दरवाजा नीचा था। उस समय मेरे को होश नहीं रहा, टेम्परेचर था, तो एकदम टकराया। ये जो निशान है एकदम बुरी तरह से ऐसा खिंचा हुआ जैसे प्राण निकल रहे हैं। मुकार में जाप करने लग गया। हकीकत बता रहा हूँ आपको, खून हो गया। हाँ, खून आ गया होगा। ये खून नहीं आया था। अच्छा, बहुत हाई प्रेशर पड़ा पूरे शरीर से, जो प्रदेश खिंच के बाहर जा रहे हैं। फीलिंग बता रहा हूँ आपको। सोने में बैठ गया चुपचाप, मुकार में जाप कर, थोड़ी देर में वो शांत हो। ये घटना, ये रास्ता। अब वो 77 में फिर गया ना, तो 77 में पपौड़ा जी से, फिर पपौड़ा जी कुछ दिन रहा, तो एक राजकुमार जी दमोह वाले ब्रह्मचारी है, आपने देखा होगा, उनके जो भैया है ना, उनके जो चाचा थे ना, वो प्रज्ञाचक्षु के चाचा थे उनके। उनके भतीजे हैं राजकुमार जी, ब्रह्मचारी भी है राजकुमार जी अपने।
राजकुमार ब्रह्मचारी है ना, अभी भी है, वो मिल गए। वो मेरी चर्चा में रात को विद्यासागर से 10 गुण मोड़ देते थे। मैं इंग्लिश में सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, इंग्लिश में चर्चा करता है, हिंदी में चर्चा करता है। मेरे को उस समय वो भरा हुआ था ना, सामान्य विशेष गुण, वो बड़े ध्यान से सुनते थे, बहुत ध्यान से, सब ध्यान से बहुत ध्यान से, बहुत खुश होते थे। तो रात में तो मोड़ देते थे, और भी कुछ 2-4 लोग। तो मैं सामान्य विशेष गुण का बहुत घटित करके चर्चा करता था ना। मेरे को तो अंग्रेजी समझना थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी तो मिला के, वो तो अच्छी समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो आप मिला के मतलब सामान्य मिला के उसमें सामान्य हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती, सरल हो जाती है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आती थी, बनावटी नहीं, ऑटोमेटिक बनावटी, बट इंग्लिश नहीं बनावटी सही आती है वो। तो चर्चा करता था। अब वो राजकुमार मिल गए तो अपने पास कुछ वो बिमला दीदी आई पैंट देने शर्ट में सलवा के, लेकिन वो लाल थोड़ा गुलाबी थे। मैंने कि मैं गुलाबी तो पहनता नहीं भैया, ये क्या करूँगा, वापस ले गए क्योंकि व्हाइट पहनने वाला उनको थोड़ा वो यार, मैंने कि मैं क्या करूँगा इसका, तो वो धोती और दुपट्टा, मंदिर के धोती दुपट्टा होते है ना, वो ले लिए का ऐसा हुआ। तो बस वहाँ से फिर वो मिल गए राजकुमार जी, उन्होंने कहा इंदौर चलना है। इंदौर अपन जाना था, तो रास्ते में पैदल चल के एक गाँव पहुँचे, गाँव से रात में रुके और वहाँ से फिर सागर आए। सागर से रोजाना रात को तक चलता था, सेठ है सेठ जी क्या नाम उनका, सागर वाले सेठ दिल्ली वाले, भगवान का ट्रक जाता था रोजाना। तो वहाँ अपन सागर के उनके यहाँ पहुँचे पहुंचे, तो उन्होंने कहा ठीक है अब अभी जाएगा, तो अपन वहाँ थोड़ा आराम किया मंदिर के उनके पास, रात को थोड़ा समय, तो रात को चला, तो वहाँ से बैठ के दूसरे दिन अपन ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, उदासीन आश्रम सुखोगंज में, वहाँ पहुँचे। वहाँ साहित्य बहुत था, लाइब्रेरी देखी आपने, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। वो लाइब्रेरी मेरे को दिखी, मेरे का रस बहुत जिनवाणी को बहुत एक साल सब उन्होंने धबला माँ धबला सब जो मेरे को अच्छा लगा, कसाई पाउडर मिले ग्रंथ मिला, उसमें था ये कसाई पाउडर, ये मैं जो चर्चा करता हूँ, ये मन असंख्य गुना आत्मा सूक्ष्म, उससे असंख्य गुना स्थूल मन, उससे फिर स्थूल का ले लो, उससे स्थूल कर्ण, उससे स्थूल चक्षु, उससे स्थूल ध्यान, उससे स्थूल रचना, उससे स्थूल, और ऊपर से ले लो तो सूक्ष्म, रचना स्थूल, ध्यान सूक्ष्म, रचना स्थूल, स्पर्श स्थूल, रचना सूक्ष्म और ध्यान सूक्ष्म, आँख से सूक्ष्म और कर्ण सूक्ष्म, मन सूक्ष्म और आत्मा इंद्रिय, ये उसमें था ऐसा। हाँ अभी भी पढ़े हुए का पढ़े हुए ना जिनवानी, पढ़े हुए सब जिनवा अभी रखे हुए, वो कौन ढूंढे, बहुत सब रखा हुआ है, पूरा कलेक्शन सब रखा हुआ है, सब कलेक्शन बहुत रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। तो वो मेरे को हमेशा साथ रहता है, वो मेरे को मिला था, वो मैं अपनी तरफ से कभी, क्योंकि भाई ये मैं कैसे बोल सकता हूँ जिनवाणी की बात को, मैं जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक कैसे बोल सकता हूँ, चले ना भैया। तो ये प्रसंग थोड़ा सा कैसा था, ये आपने प्रश्न किया ना, इसीलिए हाँ ये तो प्रूव करने से, ये तो एक सिद्धांत, ये मल्टी डायमेंशनल है, आप जो है 1 डायमेंशनल है, आप जो उसको सुनो, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आप ये तो भूल करते हैं, रिकॉर्डिंग इसको सुनते समय सुनना चाहिए, सुनते समय मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेरी तरफ ध्यान दो, शब्दों का फिर आप शब्दों में उलझिए, फिर भूल हो जाएगी, शब्दों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, कान खुले हुए हैं, आपकी आंखें बोलने वाले की तरफ रहनी चाहिए, न कि लिखने की तरफ, कागज भैया भूल फिर हो जाती है। शब्द जो है स्वामी जी से कभी डायरेक्ट बात, हाँ बात थोड़ी सी हुई थी, हुआ क्या कि 77 में गया था, तो दर्शन के लिए गया था मैं, तो दर्शन के लिए गया था, तो उन्होंने क्या दिया था, कुछ थोड़ा सा नहीं विषय नहीं, वो ऐसे मैं बड़े नहीं, हाँ कुछ हुआ था, ऊपर बैठे थे, तुमने तो भगवान की तरह पंच नमस्कार करता हूँ ना, मैं तो कैसे गुरुदेव से मेरे एकदम भगवान की तरह बस गए थे, वो तो मैं साथ लेता हूँ, तो बहुत ही विनय से और बहुत ही पीछे झुके जैसे मंदिर में दर्शन करता हूँ ऐसे में, तो वो तो स्पेशली उनको लग गया जी को ऐसा तो कोई करता ही नहीं है,
दिखाई, ये तो सब वो वैसे हमेशा जब भी तो वो 77 में तो थोड़ा एक ही दिन हुआ था प्रसन्न, फिर 78 में गया था दर्शन के लिए, 79 में क्या हुआ था, 79 की घटना है शायद वो, 79 में क्या हुआ था कि शाम को समय गुरुदेव जी बैठे थे, तो शाम को समय जब घूम करके फिर वो स्वाध्याय का चर्चा का समय होता था ना, तो 5-10 मिनट 15 मिनट पहले गुरुदेव जी बैठ जाते थे। तो मैं क्योंकि बहुत उसके बाद तो भीड़ हो जाती थी, तो मेरे को भीड़ में घास उठती थी, तो मैं कभी भीड़ में अंदर नहीं बैठता था, मैं पीछे से खड़े हो गया, पीछे से बैठ के सुनता था, खड़े होके सबसे पीछे, कभी मैं घुसा ही नहीं अंदर। मैंने कहा अब इस समय बैठ लो, गुरुदेव जी के साथ फ्री था, तो 15-20 मिनट गुरुदेव जी चर्चा से पहले चुपचाप कोई आता नहीं था, 8 घंटे तक बैठते थे, बल्कि जैसे पहले स्वाध्याय के लिए जाते थे ना, उस समय भी 8 घंटे बैठते थे, पहले चले जाते थे, आपको पता है। और इस समय भी चर्चा के समय भी शाम को ही पहले चले जाते थे गुरुदेव, पहले बैठ जाते थे, तो वो बैठे थे, मैंने इस समय बैठ लो गुरुदेव जी के पास, तो मैं थोड़ा बैठ गया ऐसे राइट हैंड साइड पे, जैसे भगवान के दर्शन बैठते ना, तरीका सब अलग होता है बैठने का। महापुरुषों के पास कैसे बैठना चाहिए, अपना राइट हैंड के साथ पास उधर होनी चाहिए, गुरुदेव जी में से बैठ गया। तो गुरुदेव जी ऐसे बांधे रहते हैं ना, यूँ वो कपड़े बांधे रहते थे ना, तो गांठ पीछे लगी रहती थी उनकी, तो वो बैठते थे, तो शाम को खोला उन्होंने, गर्मी थी ना, तो वो खोला पीछे से हाथ करके वो खोली गांठ, तो वो गांठ खुली नहीं, तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं उठ के मैंने गुरुदेव जी में खोलता हूँ, तो मैं उठ के थोड़ा सा गांठ पे हाथ पर पहुंचा और तो खुल गई। बस इतना था गुरुदेव जी का संबंध हुआ, बस ये गुरुदेव जी का। और फिर जब मैं आता था ना 78 में, जब भी आता था मैं जा रहा हूँ आगरा का, यहाँ तो उन्होंने छल्ला दिया था, चाबी का पैका था, वही पेन लीड दी थी, वो परमचंद साहब को दे देना, लीड 2 प्रसाद दिए थे, ठीक है ऐसा वो तो सबको दे देते प्रसाद, तो कुछ न कुछ निशानी जैसे उसे क्या होता है याद रहती है लोगों को, वो निशानी की दृष्टि से, वो प्रेम का जब चाहे तो उनको याद आ जाएगा। वो तो प्रसाद तो एक दिन गया था प्रसाद लेने दोपहर में, तो एक दिन गया था, वो मेरे को प्रसाद का नहीं था, गुरुदेव जी दर्शन के बहाने से एक दिन गया था, फिर मेरे को प्रसाद का तो मेरे को रस नहीं था, प्रश्न वगैरह नहीं पूछा, प्रश्न वगैरह मेरे को रस कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछा, इतना समाधान था आप आश्चर्य करोगे, कोई समाधान, बहुत समाधान शक्ति तो गजब की थी, प्रश्न उठते ही जिंदगी में कभी प्रश्न उठे ही नहीं। अरे वाह, मैं बनावटी नहीं कर रहा हूँ प्रभु, बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठे, अंदर में समाधान का पार नहीं है प्रभु। समाधान क्या हुआ कि वो समय की परवाह से पड़ी ना 75 में मैंने, वो एक समय का इतना बड़ा डीप है, समय वर्णन करना जानना इतना डीप है, तो मैं अवाक रह गया प्रभु, ये जानना बहुत गहरे हो रहा है, अव्यक्त रूप से इतनी गहराई 75 में मैं खड़ा था, 5-6 घंटे खड़े पढ़ता था, तो उस समय की परवाह से पढ़ा था, साथ रखा था दीवार होती है ऊपर मोड़गेल ऊपर छत पे, और वहाँ खड़ा होकर पढ़ रहा था, समय की परवाह से पढ़ी, तो पढ़ते एकदम अंदर अव्यक्त रूप से गहराई उतर, फिर प्रश्न ही नहीं उठे, क्योंकि जो अव्यक्त रूप से ख्याल आ गया ना, वो अव्यक्त रूप से उसकी तो बस खुदाई कर देंगे, उपयोग को सूक्ष्म करना है भैया। फिर गुरुदेव जी की ये सब चर्चा इतनी थी, उसमें जो प्रश्न होते समाधान सब 8 धर्म की फाइलें होती थी ना, उनमें से मैं सोनगढ़ जाता था, मुझे कोई मतलब नहीं कहाँ कौन क्लास लग रही है, कौन विद्वान कहाँ चर्चा कर रहा है, कोई मतलब नहीं, और मैं अपनी धुन में जितनी फाइल 8 धर्म की सदगुरु बचन प्रसाद की एक फाइल को देख देख के और मैं सब पढ़ता रहता था, और जो भी अच्छा तो उसको निकाल लेता था, बहुत एक फाइल की वहाँ 10-20 प्रति होती थी, तो कोई फाइल की पूरी होती तो मैं अलग से निकाल लेता, पूछ लेता था कि मेरे को जरूरत है तो दे ले रहा था। तो सदगुरु बचन प्रसाद की बहुत फाइलें थी, वो भी मैं काफी पूछ के दे लेता। हाँ यहाँ पे रखी, वो सोनगढ़ मैंने अशोकनगर पहुँचा दी,
अशोकनगर में बहुत फाइल है, मैंने कलेक्शन लाया था, बहुत लाया था। तो वो अशोकनगर मंदिर में फाइल उसकी जरूरत कराने मेरे को थोड़ी सी भाव आया था, तो वो अशोकनगर मंदिर में प्रकाश भाई के मंदिर पहुँचा दो, कुछ पढ़ेंगे लोग पढ़ते हैं। प्रकाश भाई तो 6-7 2006 में गुजर गए, तो मंदिर पहुँचा थे। कल विकल्प आया था प्रकाश भाई 2000 वहाँ फाइल सब रखी है, वो पढ़ते भी है। आप तो खैर पहले स्वाध्याय करते थे, तो सब बहुत कम से कम सोनगढ़ से आया था मैं 94 में जनवरी में, तो 25-30 नग थे किताबों के। प्रकाश भाई थे संग में, पैसे किताब और कुछ नहीं था, 30 नग थे। हाँ कुछ लोग में तो कुछ लेके गया था, कुछ लेके गया नहीं था। अच्छा, ये जैसे समय की सूक्ष्मता की आपने कही ना, हाँ ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद की सूक्ष्मता वो पर्याय का, वो पर्याय का नहीं, ये प्रश्न उठता ही नहीं प्रश्न। एक समय वो तो अखंड है, उसमें कहीं भेद नहीं है। प्रश्न अच्छा है आपका। वो तो एक समय की पर्याय है ना, वो द्रव्य एक समय में पूर्ण, और उसकी प्रत्येक समय की उत्पाद पर्याय वो कारण रूप से है, और प्रत्येक समय की पर्याय कारण रूप से है। अब वो कारण रूप से ये तो समान है, वो एक समय शाश्वत स्थायी रूप से, ध्रुव रूप से, वो ध्रुव स्थायी ध्रुव त्रिकाल ध्रुव है, वो वर्तमान पर्याय वो वर्तमान ध्रुव है। वर्तमान ध्रुव प्रत्येक समय पर्याय वर्तमान ध्रुव है, क्षणिक ध्रुव को वर्तमान ध्रुव को। अच्छा, तो वो त्रिकाल ध्रुव है, वो कारण रूप है, और वर्तमान प्रत्येक समय की पर्याय कारण रूप है ना भैया। अब क्या हुआ, अब इसमें तो कोई अखंड है वो तो, और उस एक जैसे द्रव्य में अनंत गुण है ना, वो अनंत गुणों का अभेद एक द्रव्य है, ऐसे ही एक गुण की अनंत पर्याय क्रम से एक करके है ना। तो एक गुण में अनंत, एक द्रव्य में अनंत गुण, तो अनंता हो गया, घटते हुई। अब एक गुण में अनंत पर्याय, तो एक गुण अनंत रूप हो गया। अच्छा, एक एक करके ऐसे एक पर्याय में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, एक ही पर्याय, गुण में एक पर्याय, एक पर्याय अखंड है वो तो, उस अखंड पर्याय वो तो उस जैसे एक गुण में अनंत पर्याय, एक ही समय अनंत पर्याय भैया ना, अनंत पर्याय कहाँ तक किसमें से निकलती है, द्रव्य में से कह लो या गुण में से कह लो। वो गुण में से भेद की जब तक छदमल जैसा तब भेद करने जाओ तो राग उपदा हो जाएगा। तो गुण के आश्रय से ही अभेदता पे घटित होती है, तो पर्याय द्रव्य की ऐसा कहने में आता है। आपके पास तो वो सब नॉलेज है आपका, अच्छा मैंने स्वाध्याय किया था। तो अब प्रतिच्छेद का मामला क्या होता है भैया, प्रतिच्छेद क्या है कि जैसे एक पर्याय है ना, तो एक पर्याय में ये दूसरी भाषा समझो, ये फ्रीक्वेंसी है। प्रतिच्छेद का मतलब कैटेगरी है, वो पर्याय की शक्ति है, वो तो शक्ति रूप है, और उसमें फ्रीक्वेंसी कम अधिक, तो कम अविभाज्य प्रतिच्छेद, अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेद, तो वो कम अधिक पर्याय में पर्याय का स्वसंवेदन बढ़ता जाता है, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद की मतलब जो स्वसन क्षमता है ना, वो बढ़ती जाती है। और जैसे पूर्ण पर्याय अंदर में अभेद हो जाती है, तो पूर्ण अविभाज्य प्रतिच्छेद द्रव्य की पर्याय की पूर्ण अविभाज्य प्रतिच्छेद जैसे पूर्ण खिल करके वो आवरण पड़े हुए थे, पूर्ण खिल करके वो षटगुणी हानि वृद्धि अविभाज्य प्रतिच्छेदों में लागू होती है। षटगुणी हानि वृद्धि वो बहुत बड़ा विस्तार है, मेरे को वैसे अंदर से ख्याल करता रहता हूँ। तो जितने कम अधिक षटगुणी हानि वृद्धि का स्वरूप इतना गजब का है, अखंड। अभी हम गुरुदेव का अग्रलघुत्व शक्ति का व्याख्यान सुन रहे थे, उसमें उनने कम से कम नहीं तो आधा घंटा बहुत जोरदार उसका व्याख्यान। मेरे को भाव आया था राजेश भैया कि मेरे पास आपके पास वो क्षमता भी है, जैसे आप शक्तियों पे वो बैठते हैं वास्तव। मेरे को भाव आया था कि जैसे आपकी जीवन शक्ति है, तो जीवन शक्ति पे गुरुदेव जी की जीवन शक्ति की परिभाषा डाल दी आपने समय सार से, बस इतना समय सार से पकड़ लिया। अब उसमें से कुछ नहीं करना है। अब अपने को जीवन शक्ति 13वीं बार के गुरुदेव जी के प्रवचन डालने हैं, 14वीं बार के तो है नहीं, 12वीं बार के हैं कुछ हैं। तो जो जीवन शक्ति पर गुरुदेव जी के प्रवचन हो 12वीं बार के, 13वीं बार के, 14वीं बार के नहीं है, 15वीं बार के, 16वीं बार के, 17वीं बार के, 18वीं बार के, 19 बार के, वो प्रवचन जीवन शक्ति पे एक धारा में आ जाए। नहीं मेहनत कुछ नहीं, बहुत सरल है।
मैंने कहा था वो तो आजकल तो वो सब उपलब्ध है ना, तो वो क्लिक किया 13 की बार का रिकॉर्ड हो गया और वो इतनी फाइल बन जाएगी जो फाइल में बनाना चाहता हूँ। ये देवेंद्र जी काम कर रहे हैं कुछ इसका। जी वो तो ठीक है, वो तो मैं तो पक्ष में नहीं हूँ। देवेंद्र जी बेचारे कहाँ, आपको आपसे भी कहना नहीं चाहता क्योंकि आप तो शक्ति बर्बाद कर रहे हो ना, ये जीवन शक्ति डाल दी उससे क्या हुआ। अरे अब जीवन शक्ति का अगर आपको डालना हो, शक्तियों का डालना हो तो जीवन शक्ति की एडिंग करके और गुरुदेव की प्रवचनों में से कटिंग करके उनको डालना चाहिए। वो विस्तार तो बहुत है, ये विस्तार नहीं गुरुदेव जी की शैली में, गुरुदेव श्री की शैली में भी ठीक बात है। वो तो गुरुदेव का ही है जो कुछ माल है। नहीं शक्तियों पे तो जो कुछ माल है सब गुरुदेव का ही है। तो वो नहीं गुरुदेव जी शब्दों में नहीं आना चाहिए। अभी पहले आचार्य का तो आ जाए, उसके बाद में फिर गुरुदेव का निकालेंगे। फिर आप आचार्य गलती भूलोगे। नहीं कोई बात नहीं। आचार्य की परिभाषा मालूम क्या है? ठीक है, एक प्रश्न समझो, आचार्य किसे कहते हैं? अच्छा आपको आचार्य का पता है? नहीं पता। मूलता पता है? बहुत से लोग कहते हैं मूल शास्त्र। मूल हाँ किसको लागू होता है? मूल आमना है, मूल किसको लागू होता है? सम्य दर्शन के पहले आचार्य का पराई पता ही नहीं है, सम्मान नहीं जाता तो आचार्य। तो वो लोग कहते हैं हम तो आचार्य ग्रंथ पढ़ते हैं। आचार्य ग्रंथ किसको लागू होते हैं बापू? बहुत लोग तर्क देते हैं हम तो आचार्य की मूल आमना है। मूल आमना किसको कहते हैं बापू? मूल द्रव्य को पकड़ोगे तो आचार्य भी पकड़ने लायक नहीं। मूल द्रव्य में आचार्य पर भेद कहाँ है? संबंध का भेद कहाँ है? आप भी बहुत ज्यादा, हम तो कुंद आचार्य की कुंद भूमि में चलेगा। आचार्य भूमि, आचार्य भूमि, आचार्य कहते कैसे है? हम तो समझदार कुंद आचार्य समझदार पढ़ते हैं। सम्मान निजा तत्व के आपके अंदर सम्मान निजा तत्व डेवलप नहीं होगा द्रव्य के आश्रय से, और एक देश सम्य दर्शन प्रकट हो और आचार का स्वरूप ऐसा है, मुंडराज का स्वरूप ऐसा है, मोक्ष का तत्व ऐसा है, सम्य दर्शन प्रकट होने पर आंशिक संबंध निराश है, उसमें पूरा डिटेल आ जाता है। निर्मल पर्याय में भेद प्रभेद का सब पूरा स्वरूप ख्याल आ जाता है। उसको उपचार से आचार्य को माना कहने में आता है। उसके पहले तो कोई आचार्य को मानने का प्रश्न ही नहीं। गलत कह रहा हूँ, कह रहा हूँ ऐसी प्राण प्रतिष्ठा। चलो मैं उसका खुलासा कर देता हूँ। ऐसी भूल माथा पट्टी करते रहते हैं प्रभु। ये गुरुदेव जी कहते हैं भाई नए निश्चित प्रमाण किसको लागू होते हैं? पहले निर्विकल्प ध्यान में निश्चय में प्रकट होता है। वहाँ जो निश्चय है वो निर्गुण शुद्धि रूप है और व्यवहार में जो आंशिक अशुद्धि रह जाती है उसका ज्ञान आ जाता है, वो व्यवहार है। तो व्यवहार नए में नए निश्चित प्रमाण किसके अंग? व्यवहार का विकल्पात्मक नए निश्चित प्रमाण ज्ञानी को जिसको निश्चय सम्मेलन प्रकट हुआ है उसको निक्षेप नए निक्षेप लागू होते हैं, उसको ही प्रतिमा आदि लागू होती है। उसके पहले जब तक निश्चय प्रकट नहीं, निश्चयवाद प्रकट नहीं है तब तक प्रतिमा लागू नहीं, निक्षेप का ज्ञान नहीं होता। प्रतिमा का भी आरोप, देव दर्शन, देव गुरु शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु प्यार किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, उसको ही उपचार लागू होता है। उसको पहले देव दर्शन आदि लागू होते हैं। उद्देश्य पढ़ा आपने? उद्देश्य की बात है जी? बिल्कुल। अच्छा, अब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है। सूर्य मंत्र नहीं, जनागम प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा, तो हिंदुओं का शब्द है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा वो तो प्राण प्रतिष्ठा समझ उसका काम बताता हूँ। सूर्य मंत्र तो एक भाषा है, उसको मूल तो प्राण प्रतिष्ठा है, हिंदुओं का शब्द नहीं है। अच्छा, समझो कि जिसको चेतन प्राण है ना, अनादनंत एक धारा द्रव्य स्वभाव, क्या समझ में आई? द्रव्य स्वभाव चेतन प्राण है कि नहीं? तो ऐसा जिसने अपने चेतन प्राण को पारनामिक भाव को निर्विकल्प पर्याय सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय जो व्यवहार से प्राण है ना, व्यवहार से प्राण है ना, सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय वर्तमान अपना सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय ना, व्यवहार जीव है वो। अभी मिथ्या दर्शन में की बात नहीं है। व्यवहार जीव अभी जैसे है सामान्य रूप से द्रव्य से व्यवहार जीव है ना भैया। अब वो पर्याय जो है अंदर द्रव्य को
अभेद करके उन्हें शासक पकड़ती है, तो उसमें से द्रव्य का जो अनादर चेतन अनंत शक्तिवान प्राण है ना, वो पर्याय में आंशिक रूप से आ जाता है निर्विकल्प स्वसंवेदन में। और मुंडरायों को तीन कसाय के अभाव रूप काफी प्रचुर स्वसंवेदन आ जाता है। तो प्राण शक्ति मुंडरायों के पास कितनी कितनी थोड़ी सी कम है भगवान से। ख्याल है? तो ये चक्र का हिसाब है। दूसरी भाषा में कहें, जिसके पास प्राण शक्ति निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता है ना, तो उनके पास आचरण रूप से प्राण शक्ति है, आचरण रूप से काफी कलेक्टिव आचरण में दिखती है, भावलिंग निर्विकल्प ध्यान में डूबे, तो वो आचरण रूप से है। और बाहर आचार देव उस प्राण शक्ति का इतनी शक्तिशाली है कि अपनी शक्ति को रिजर्व करते हुए और बाहर में संघ का परिपालन करते हैं। चलिए, तो संघ का परिपालन करते हुए व्यवहार का विकल्प आया ना, तो जो निर्विकल्प शक्ति है ना, उसी के वो तो निश्चय में है, और उनके अंदर जो व्यवहार होता है ना, बहुत प्राणवान होता है, उन्हीं के पास प्राणवान व्यवहार होता है। समझे? तो प्रतिष्ठा आदि वो व्यवहार का विषय है। तो जिनके पास ऐसी प्रचुर स्वसंवेदन शक्ति हो बहुत, वो अगर अपने हाथ को प्रतिमा पर रख दे, संकल्प पूर्वक मंत्र पूर्वक एकाग्र करके मंत्रों के माध्यम से जब मंत्र पढ़ा जाता है तो छठे गुणस्थान का है। मंत्र जब पढ़ रहे हैं ना, तो छठे गुणस्थान का है। और जैसे ही मंत्र की एकाग्र होती है, निर्विकल्प समय अंदर गहरा बढ़ जाता है, तो उस समय वो प्रतिष्ठा टच करते हैं मूर्ति को, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा। ख्याल समझे? अब जिसको ऐसी शक्ति नहीं है, वो टच करेगा तो कैसे ट्रांसफर कहाँ से करेगा? वो तो विकार में, विकार की फैलावे, उसमें तो दुख का फैलावे, तो प्राण प्रतिष्ठा को दुख प्रतिमा में दुख प्रवेश क्या करेगा? नहीं मतलब समझ गए? तो सबसे प्रथम अधिकार आचार्य को, वो समर्थ आचार, महासमर्थ आचार उनको ढूंढा जाता है, सामान्य आचार नहीं। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए महासमर्थ आचार्य को ढूंढा जाता है। जैसी समाधि मन के लिए आचार्य है क्या मुनि आचार्य? नहीं, मुनि आचार्य प्रतिष्ठाचार्य की, मुनि आचार्य को तो गृहस्थों की विधि है। नहीं अभी नहीं अभी प्राण प्रतिष्ठा अभी आपकी जिनसन अपने कुंडाचार्य से शिक्षण, क्या नाम था? जिनचंद्र। उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा वो पुस्तक लिखी है, वो तो नेमिचंद्र कुंडाचार्य ने आज्ञा दी थी कि प्राण भगवान की प्रतिमा की स्थापना के लिए पाठ बनाओ। जैसन आचार्य उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? क्या कोई शास्त्र लिखा है प्राण प्रतिष्ठा का? उसमें विधि क्या है? उसमें विधि पढ़ी है? उसमें भागलिंगी संत ही प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसा है? उसमें है, मैंने सुना पढ़ा है। प्रतिष्ठाचार्य की विधि है, प्रतिष्ठाचार्य ही देते हैं सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र नहीं, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र भी सब मुनियों के कोई काम नहीं है वहाँ पर। नहीं, उसमें लिखा है। विमला दीदी कह रही थी, विमला दीदी कह रही थी, नहीं विमला दीदी खुद कह रही थी। मैंने 10 प्रतिष्ठा ग्रंथ देखे। नहीं, विमला दीदी खुद कह रही थी कि उसमें मैंने पढ़ा है, प्रथम कर्तव्य आचार्य का है, आचार्य नहीं हो तो ही प्रतिष्ठाचार्य होता है। प्रतिष्ठाचार्य माने मुनि आचार्य होते हैं, प्रतिष्ठा कराता है अलग, लेकिन वो तो केवल प्राण के प्रतिष्ठित करते समय थोड़ा वो प्रतिष्ठित करते तभी आते हैं। वो विधि भी उसके पास में है। वो विधि के लिए हम मुनि को ढूंढने जाएंगे? नहीं, वो मुनि नहीं मिलेंगे तो पहले ढूंढा जाता है, फिर उसका भी विवेचन कर रहा हूँ। बात तो सुनो, उसका विवेचन कर रहा हूँ। जनागम में उत्कृष्टता को पहले ढूंढा जाता है। आपको उसी शैली से आ जाऊंगा, भीतर रखो। पहले उसको स्थापन मत करो, पहले समर्थ आचार्य को ढूंढा जाता है, उनसे आज्ञा लिया जाती है। सुनो, आज्ञा ली जाती है और उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा करानी। उसमें लिखा है, दीदी कह रही थी, उन्होंने खुद पढ़ा है, खुद कह रही थी। और वो लंबी चौड़ी बात मेरे को विषय नहीं, हालांकि मैं टच नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जब तक 8 वर्ष नहीं है तब तक अंदर बैठेगी, आपको पंडिताई में चले जाओगे। मैं चर्चा करना चाहता ही नहीं, पहली बात तो मैं बिल्कुल चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ, ये चर्चा का विषय नहीं है और ये इन चर्चा में समय बर्बाद करोगे
तो मैं आपको इसीलिए आपको कह रहा हूँ चर्चा का आप लोग माथा पूछा भरा हुआ है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सुधा सागर जी ने क्या बोला मालूम आपको? सुधा सागर जी बोले कि ये मंदिर जो इनकी मूर्तियाँ हैं ये तो पत्थरे की मूर्तियाँ हैं, इनका दर्शन करना नहीं, दर्शन करोगे तो पाप लगेगा, तुम बिना दर्शन के भगवान भोजन कर लेना, और ये मंदिर के दर्शन नहीं करना, ये भगवान के दर्शन नहीं करना, ये पथरा है। तो सुधा सागर के लिए बोला, सुधा सागर के लिए तुम्हारे लिए पूरे समाज में तो उनके शब्दों से फैलता है कि तुम्हारी योग्यता से फैलता है। वो बात आपकी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उनके लिए वो शब्द बोल रहे हैं, उनके लिए है। मूर्तियों की जो है ना लेख वो मिटा करके वो पाप बांध रहे हैं तो तुम्हें क्या? लेकिन मंदिर तो बिगड़ रहे हैं, समाज की तो पूरी ऐसी तैसी कर रखी उन्होंने। भैया प्रश्न ही नहीं है, तुम्हारी भाषा अलग है, मेरे को तो हराम तो आपकी बात तो भगवान मैं बताऊँ, हराम तो किंचित मात्र भी अंतर पड़े इस जीव के पास। जी बराबर, बिल्कुल मचक पैदा हो। मचक नहीं, आपका तो बहुत समाधान है। आपको तो मैं राजेश भैया गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी कितना उठक तो हो जाए, बिल्कुल अंदर में कुछ प्रवेश ही नहीं करती। उसमें कोई कर रहा है तो उसके बाद आप तो बिल्कुल नहीं। तो आपको मेरे पास आए हो तो मेरे को यथार्थ बात करनी है कि आपको भगवान बनाने के लिए मेरे पास आए हो कि मैं आपका अलग हो तो मेरे से नहीं है, तो फिर आप और मेरा ऐसा भेद क्यों करते हो? सत्य बात को पकड़ने की कोशिश करो ना। बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ कि जो जिस समय भाषा बढ़ना है जिस प्राणी की, जो ले कौन मिटा सकता है? वो जो सुधा सागर जी कौन है? आत्मा है कि नहीं? बराबर है। और जो भगवान की प्रतिमा है ना, वो लेख पड़े हुए हैं, पुद्गल परमाणु की रचना है नहीं। वो पुद्गल परमाणु ट्रांसफर से ट्रांसफर इधर से उधर अपने काम से कोई व्यक्ति मिटाएगा? वो कौन व्यक्ति? आत्मा है। आत्मा अपना भाव कर सकता है, अशुभ भाव, तो अशुभ भाव के कारण से मिटता नहीं है, अशुभ भाव तो अंदर ही रहा। नहीं समझा? कुछ चिंतन ही नहीं करते। अशुभ गुरुवन का ऐसा सुनो, बिमला बेन का आप कह रहे हो ना, वो बिमला बेन का सही नहीं है। आप मूल ग्रंथ, मैं आपको प्रतिष्ठा ग्रंथ देता हूँ, आप प्रतिष्ठा ग्रंथ का अध्ययन कर लो, उसमें कहीं ये बात नहीं। मुनिराज का उपयोग सिर्फ इतना, हाँ चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर बनाना चाहते हैं महाराज साहब, आशीर्वाद चलो आशीर्वाद देना। अब मैंने देखो प्राण प्रतिष्ठा की बात कही ना, प्राण प्रतिष्ठा देने के काम उनके नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा बोली ना, तो प्राण माने चेतन प्राण। हाँ, ये पत्थर को बना दिया, आशीर्वाद दे दिया, यही उनका प्राण प्रतिष्ठा है। नहीं उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई। नहीं, उसका बताऊं, अब वो प्रतिष्ठाचारी हो ना तो वृत्ति श्रावक पहले ढूंढा जाएगा। हाँ, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। अब प्रतिष्ठाचारी बात करूँ, ये बिल्कुल तो वृत्ति श्रावक। हाँ, तो वृत्ति श्रावक के अंदर दो कथा है कि अब स्वसंवेदन है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब फिर उसका ही कर दे रहा हूँ, वो संवेदन टच करेगा। हाँ, तो वो जो भाई मैं मूल चीज क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो आप। वो आचार को चलो गौर कर रहे हो आप, आशीर्वाद ले लिया आपने, मानता हूँ, आशीर्वाद वही काफी है, ठीक है। अब आप प्रतिष्ठा करवाना चाहते हो तो सूर्य मंत्र तो एकाग्र होने के लिए साधन है, और एकाग्र होकर के वो टच करते हैं ना, तो उस टच करने में एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, सुख सुख सुख, तो जिसको अंदर में विशेष स्वसंवेदन होगा ना, समर्थ, वो श्रावक कितना समर्थ, बहुत समर्थ श्रावक है। और उसमें भी, और उसमें लेकर सिंगुला दीदी कह रही थी, आचार नहीं हो तो मुंडा नहीं तो छुल्लक। सुनो वो क्या कहे, मन गलत है उनका, कोई बात नहीं है। चलो खोलो, अब चलो श्रावक ले लो, अब श्रावक ले लो, तो श्रावक में भी स्वसंवेदन है कि नहीं? है ना, उसके अंदर प्राण है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल प्राण है ना, स्वसंवेदन थोड़ा। मैं कह रहा हूँ चेतन प्राण का स्पर्श करके निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ ना, तो दो कथाएं की अभाव रूप निर्विकल्प संवेदन हुआ ना, तो उसके अंदर चेतन पर्याय व्याप्ति है प्राण की, तो वो टच करेगा तो ट्रांसफर होगा। ये स्थापना निक्षेप का विषय है, ये बहुत स्थूल विषय है। अभी जो है ना, हम यदि इतनी गहराई से बात करेंगे ना, तो वो जो है वो विधि तो वो हो ही नहीं पाएगी, फिर प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, फिर मंदिर नहीं बन सकती। यथार्थ बात करें, मंदिर बनेगी, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, वो होना तो ऐसे चाहिए। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, ये सूर्य मंत्र देने, नहीं मेरी बात सुन लो, सूर्य मंत्र देने का जो कार्य होता है, ये जिस समय केवल ज्ञान कल्याणक होना रहता है, उसी समय उसके अंतर मुहूर्त पहले की ये क्रिया है, और उस समय का ये द्वितीय शुक्ल ध्यान का विषय चल रहा है। उस द्वितीय शुक्ल ध्यान का प्रतीक स्वरूप ये केवल सूर्य मंत्र माने सूर्य माने केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान का ये आपने
सूर्य शब्द आया ना केवल ज्ञान, ये अच्छा बहुत सारा। सूर्य माने केवल ज्ञान और सूर्य माने आचार्य। हाँ। तो ये आचार्य का मंत्र भी कहलाता है और केवल ज्ञान का मंत्र भी कहलाता है। और ये कार्य जो होता है ये आहार देखते है ना अपन, उसी दिन उसके बाद में उनको दोपहर में केवल ज्ञान बताते हैं। आप जो बोलो सही विधि है, सही टाइम मेरे को अंदर से आ रहा है। ये उसी टाइम पर ये विधि संपन्न की जाती है, बिल्कुल सही। और उसी समय पर एक अंकन न्यास विधि होती है। तो अंकन न्यास में वो भगवान के ऊपर, विधि नायक के ऊपर भी अंकन न्यास विधि की जाती है। और जो प्रतिष्ठाचारी होता है वो नग्न होता है, होता है वो, और नग्न होकर के उसमें भी अंकन न्यास की विधि होती है। वो भी बिल्कुल भगवान के समान विशुद्धि का धारक होना चाहिए। ऐसा वो तो मैं कह रहा हूँ, वो भाव बनता है। और वो भाव वहाँ पर जो है वो मूर्ति के साथ में वो आपने जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है बोल रहे हो। बिल्कुल स्वयंभू होते हैं, उनको कोई उनको केवल ज्ञान क्या देगा, वो तो स्वयं लेते हैं वो केवल ज्ञान। बिल्कुल आपने बिल्कुल स्पष्ट, आपकी लैंग्वेज है ना बिल्कुल सटीक आ रही है, मेरे को अंदर से बिल्कुल बैठ रही है। विधि का समय, विधि का युग, बाहर के बाद, केवल ज्ञान के पहले शुक्ल ज्ञान, बिल्कुल यथार्थ। समझो बिल्कुल आप यथार्थ। मेरे को अध्ययन नहीं है लेकिन आप जो बोलते हो उसके अंदर से किस करिए आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि निर्विकल्प स्वसंवेदन जिसको हो वो ही ये विधि करने का अधिकारी है, बस इतना मेरा जोर है। बिल्कुल सही है। वो वृत्ति श्रावक। जी हाँ, और वृत्ति श्रावक नहीं भी है ना, तो वो उस समय का तो वृत्ति श्रावक है। और जो प्रतिष्ठाचार्य होता है ना, वो 6 महीने पहले से ये सारी व्रतों के पालन करना शुरू कर देता है। द्रव्य से तो हो लेकिन भाव से भी हो, तो भाव की भी वो कोशिश करता है। भाव की तो जितनी कोशिश करता है उतनी वो जितनी विशुद्धि आ जाए उतनी आ जाए। इसका कोई पैमाना हम थर्मामीटर से तो ले नहीं सकते। नहीं दिमाग में बिल्कुल भाव वो सब नहीं, वो ठीक है, वो मानता हूँ। प्रतिष्ठाचार्य व्यवहार में सिद्ध करने के लिए 6 महीने व्यवहार में क्या होता है कि ये दुष्म काल है। जी हाँ, इसमें भावलिंगपना है नहीं। जी हाँ, वो एक अपवाद रूप से चर्चा अलग बात है, लेकिन यथार्थ के ज्ञान तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरा यथार्थ का पहले ज्ञान हो, फिर अपवाद का लागू होता है। तो आप पहले से अपवाद करोगे तो भूल हो जाएगी। नहीं अपवाद नहीं करना है, अपवाद नहीं करना है। तो ये अपवाद है ये कि जब भावलिंगी मुताबिक नहीं हो तो फिर अपवाद वो मैं समझ। लेकिन मुनिराज का तो चलो कोई उपयोग नहीं। चलो ठीक है, मेरे को ऐसा इतना आप इस बोल दिया मुंडा से आशीर्वाद लेके, यही उनका ये विधि तो बिल्कुल सही। ये आगे जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें आगे आया जो उस पहले से आगे। आप बिल्कुल वही कह रहे हैं। आप देखो आपने आशीर्वाद दिया ना, मुंडराजों को आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद बड़े महान कुछ है। ये बिल्कुल सही है। आप देखो आप जो बोलते हो ना मेरे को अंदर स्पर्श करती है। जो आज के मुनिराज हैं वो कहाँ है भाई? पंडित साहब उनको आशीर्वाद लेने जाए देखो जो गाली मारते हैं। भैया तुम आशीर्वाद लेने जाए हम तो भैया तुम तरफ चले गए उनको। मैं जाता ही नहीं, मैं जी भाषा ही नहीं बोलता। गाली मारते हैं तुम क्या भाषा कहाँ बोल गए? तुम जाते क्यों? उनका दोष है, तुम जाते ये दोष है, हमारा दोष है। तो मेरे तुम कहाँ बच के जाओगे? मेरे तुम बिल्कुल बच के तुम फालतू की बात करते यार। सही बात राजेश भैया, तुम फालतू की बात करते हो, मेरे को तो मजे की नहीं आती। बताओ कि तुम गाली बात देने, तुम खुद गाली देने जाते हो, तुम्हारे बात ऐसी है कि वो गाली देखो, वो गाली दे रहे हैं तो गाली का पर पूजल पर मन बेचना है, और तुम उसको मान रहे हो कि मेरे को गाली दे रहे हैं, मां मित्रवाद का पोषण कर रहे हो ना, अपने मित्रवाद का पोषण का डर है। मैं ये कह रहा हूँ हम आशीर्वाद देने जाए तो मना कर देते हैं, तो हम मंदिर बनाए का नहीं बनाए। तो भैया वो ऐसी बात, भैया भगवान मंदिर तो तुम उपलब्धता उनकी बात ही मत करो। मैं तो आपको मालूम है, सब मालूम है आपको मेरा विषय नहीं था वो तो मैं होगी हो, हमको ये भी मालूम है। बापू ये जी बहुत बचपन से ही बहुत पार किए। सत्य कह रहा हूँ, मैंने सब ढूंढा है, सब देखा है, बिल्कुल अलग से। आप जयपुर में कौन से सन में आए थे? 80 नहीं 79 गुरुदेव के 78 और 79 78 79। अच्छा 78 में एडमिशन लिया था मैंने। 78 में है वही सोनगढ़ से ही आया था मैं। बाबू दूसरा साल है 78। 78 दूसरा साल था ना? 77 पहला साल था। दूसरे साल में आया था। दूसरे साल में की बात है ये। दूसरा आया 78 में। तुम्हें दूसरे साल मेरे कमरे में ही रहे तुम लोग। वो फिर मैं काल बताऊँ 78 में आया था पहली बार, कुछ दिन रह करके छोड़ के चला गया था। मेरे को वहाँ जाना अच्छी। बराबर है। फिर मैं 79 में सोनगढ़ में था,
तो मेरे को पैसा वैसे कुछ थे नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। तो बाबू भाई थे ना, उनसे मैंने चर्चा करी कि मैं दोबारा जो है टोल में स्मारक पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से पत्र लिख दिया। तो मेरे को तो वहाँ सब लोग चाहते थे, भारत साहब वगैरह, क्यों मेरी भी जो डॉक्टर वगैरह पढ़ते थे तो बहुत ब्रिलियंट था। तो वो उन्होंने पत्र लिख दिया। तो फिर 78 में छोड़ के चला आया था। फिर 79 में फिर गया था, जब आप मिले थे। 79 में थे ना आप उस समय। 78 में बैच अलग था। 78 में तो हम भी, आप भी थे शायद 78 में आप हुए थे, लेकिन आप 79 में थे ना। हम तो 77 में भर्ती हो गए। हाँ, तो मैं 78 में गया था। 78 में गया था, कुछ दिन रहा था। अच्छा। और फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो ऐसा गया था कि वहाँ टोल में शांत वातावरण होगा, वहीं संस्कृति पढ़ाई होगी, वहीं जनागम की चर्चा होगी, मेरे को जाना नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो आगरा की थकावट से दूर हो गई तो वहाँ गया था। तो मेरे को तो संस्कृत विद्यालय वो था ना, उधर जाते थे। तो अरे प्रभु, मेरे को तो 2-4 दिन। और दूसरी बात, मेरे को रटने की आदत नहीं थी। गए थे ना, इनकी हमको अवस्था मालूम है कि ये कितने परेशान हुए। मतलब उसमें ऐसा आपको ख्याल आ रही कुछ बात? बिल्कुल ख्याल आ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ता था। और वहाँ कॉलेज में घूमते थे ना, तो क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, संस्कृत की क्लास थे, चंद्रशेखर एक थे गुरु जी, वो पढ़ाते थे। तो जो है इनकी अवस्था भी याद है मेरे को, जैसे बहुत बहुत मैंने उससे जा रहे हैं, अब अटेंड कर रहे हैं। मतलब मेरे को अच्छा लगता था। जम नहीं पाया 2-4 दिन में, मेरे को बिल्कुल एक दिन भी नहीं जमा मेरे को। तो दूसरी बात क्या थी, रटने का मेरा स्वभाव नहीं था। तो वो संस्कृत रामा वो मेरे को आज तो कुछ आता ही नहीं। वो बात नहीं थी। रटने में प्रयास भी कर लेता और रट के पास भी जाता था, लेकिन वो मेरे को रस ही नहीं था ना। तो वो मैं शांत वातावरण, उससे क्या जनवाणी पढ़ लेंगे, उसके बाद जनागम का, तो वो मेरे को मिला नहीं। फिर 79 में वहाँ छोड़ के चला गया था सर में। फिर 79 में गुरुदेव के शिविर लगा था। शिविर के बाद वो जब तक भोजन पान की व्यवस्था थी, पैसा वगैरह तो मैं घर से कुछ संबंध ही नहीं था। तो मैंने बाबू भाई से कहा कि अब मैं यहाँ से दोबारा, मैं विवेक था ना, पपोरा की आश्रम में रहता था, तो विवेक था, मैंने समय कहाँ गुजारा जाए। तो मैंने चलो दोबारा टूर स्मारक में। तो बाबू भाई ने पत्र लिख दिया। पत्र लेके मैं उधर पहुंचा, तो मेरे को एडमिशन फिर कराया उन्होंने। ख्याल है। और फिर मेरे को मन नहीं लगा, प्रश्न ही नहीं। वो वहाँ तो थकावट हो गया था 2 दिन में ही। तो फिर वो लंबी चल दो बातें थी। तो ये जो गुरुदेव का आपको समागम मैंने कम से कम 5-7 बार हुआ। 77, 78 में शिविर में, 79 में शिविर में, 80 में तो गुरुदेव सिंह बीच में और कहीं नहीं हुआ। हुई 20-25 और मैं फिर उसके बाद शिविर के बाद भी रहता था थोड़ा। अच्छा, शिविर के बाद भी रहता था। उस समय भी आपकी पढ़ाई चालू थी क्या? नहीं, बाहर लौकिक? अरे बिल्कुल लौकिक। तो 75 से गायब, बिल्कुल रसिक। और लौकिक पढ़ाई तो आप करोगे कि जब से मैंने गुरुदेव सिंह को पढ़ाना, ओशो को मैंने पढ़ा ना, कि वो ओशो को 75 में ही पढ़ा था। अच्छा। कि वो डॉक्टर ये नहीं है कि चीर फाड़ करके और ये भोजन पान ऐसे शरीर को शुद्ध रखना और ऐसे आहार करना, ये आहार करना, ये दुनिया डॉक्टरी कर रही है। अच्छा। ये डॉक्टरी नहीं। अच्छा। बिना किसी सर्जिकल यंत्र के, बिना किसी वायु साधन के ये दुनिया करता है, खाओ या दुनिया घर का डॉक्टर मिलेंगे शरीर के, ये नहीं। बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी यंत्र के आत्मा को, शरीर को अलग ध्यान के माध्यम से शरीर और आत्मा को अलग जान करके जन्म मरण से रहित हो जाना, ये डॉक्टरी है। ये लिखा है ओशो के शब्दों में। अरे क्या बात है। वो मैं बार करता हूँ ना। कमाल हो गया। तो फिर कितनी बार कहा है आप? कम से कम 10 बार कहा है, आप भूल जाते हो। नहीं, लेकिन ये डायलॉग ये बिल्कुल यही। अच्छा, ये थोड़े भाषा में यही भाव उसका यही है। कमाल हो गया साहब, क्या बात। इस बात ने मेरे को इतना झकझोर के रख दिया कि अरे यार, ये तो ध्यान की तो मेरे को अंदर कला थी नहीं, कला थी पहले से। अंदर की बात तो वो बहुत करता है, अंदर की बात। ओशो का प्रभाव इस बात ने मेरे को इतना इमीडिएट पढ़ा कि मेडिकल का जितना रस था ना भाई, इस बात ने मेरे को ओशो के प्रति बार। जब आप सोनगढ़ से आते थे तो अपने घरों में भी फिर नहीं मैं कभी घर नहीं जहाँ भी रहे, स्वाध्याय तो यही फाइल आंधर्म की फाइल संग रहती थी। आंधर्म की फाइल संग रहती थी। और 47 शक्तियों की तो बिल्कुल हृदय से जहाँ भी जाता था। 77 में ही मेरे को पपोरा जी ने, पपोरा जी में क्या हुआ कि वो 77 में वहाँ बीना बरा से फिर पपोरा जी पहुँचे अपन। तो पहले से पपोरा जी ने मेरे को ये सिद्धि, 8 सिद्धि मिल गई थी, 8 प्रसिद्धि। पपोरा जी बहुत साहिब था। वो 24 कलाक जहाँ रहता था थैले में। अच्छा।
साहित्य मतलब आप इतना साहित्य रहता था मेरा। पढ़ गया तुम देखोगे ना, 12 महीने रहते थे गुरुदेव आपके साथ में। और इतना कम से कम 5-7 थैले पुस्तकों के। अच्छा, लोग कहते थे ना, मेरे को रस था, तुम्हें क्या मतलब, मैं अपना उठा लेता था, युवावस्था थी, युवावस्था थी, इतना पुस्तकों का प्रेम, वो भी गुरुदेव जी का माल सब। अच्छा, एक बात और बता दो मेरे को, अब टाइम हो गया हम लोग। सवैया टीका आपने पढ़ी? अरे बहुत उसका हमको आप थोड़ा सुना दो। वो ये सब कुछ नहीं आता है मेरे से, 4-5 पेज की है, छोटी सी। वो आप उस पर जो है नहीं, उसका सवैया टीका का वो मैंने चर्चा की थी ना। हाँ। वो पुराण की बात है ना, परमात्मा पुराण की बात है ना, तो अलग है सवैया। परमात्मा पुराण के बाद सवैया टीका है। हाँ, हाँ। उसका तो एक शब्द जो है ऐसा गहरा कि मैं तो पढ़ता हूँ, मैं इतना लोगों को कहता हूँ कि पुस्तक ये दीपचंद शाह की वो है ना, मैंने कम से कम बहुत मंगाई, और जब भी मेरे को देना होता है तो उसकी आत्मावलोकन 2 ग्रंथ तो मैं हमेशा रखता हूँ, सबसे पहले उसी को देता हूँ, दोनों भागों। कौन से 2 भाग? अच्छा, वो जो पहला भाग में ग्रंथावली के। अच्छा, इतना प्यारे, सबसे पहले दीपचंद शाह का बहुत पहले मिला। शक्तियों के व्याख्यान में गुरुदेव ने भी दीपचंद जी को तो इतना भगवान जैसा याद किया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन गुरुदेव जी की बात में जो सरलता है ना, वो मेरे को वो तो उस रस मेरे को क्या है कि मेरे को दीपचंद जी शाह की पकड़ जो है वो गुरुदेव जी की कृपा से मेरे को बराबर है, ये बात तो इसलिए मैं उनको ये तो दोनों और अनुभव प्रकाश पढ़ता था ना। आप आश्चर्य करोगे, मेरा विषय चित्तविलास है ना, चित्तविलास पे पहले पन्ने पे थोड़ी चर्चा थी, उसमें मैं अशोकनाथ शुरू की। अच्छा, चर्चा 1 पन्ने 4 दिन 5 दिन में नहीं हो पाए। इतना प्रकाश शब्द आता था ना, तो देखो प्रकाश शब्द आता था ना, तो अंदर में लीन हो जाता था। अच्छा, चित्तविलास सवैया टीका का एकाध पेज मेरे को ये याद नहीं है, ऐसा साथ में पढ़ना चाह रहे हैं हम। नहीं, मैं इनमें रस नहीं है, क्योंकि मैं इनमें आपको अभी पंडिताई का समय जब आएंगे ना सुबह, पंडिताई का रस बाद में बैठ जाएंगे, पंडिताई नहीं करना, पढ़ेंगे आपके साथ में। मैं उनकी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे को इनमें समय बहुत गहरा विषय है, उसमें गहरा नहीं, गुण एक एक जाने पर जय अनंत नहीं, वो तो अपन चर्चा कर ही रहे हैं, और उसमें नृत्य है, कला है, क्या मतलब छठ है, वो उसका थोड़ा भाव आपसे पूछ समझ नहीं, इनके भाव अंदर में निर्विकल्प ध्यान में घटित होते हैं, अलग से भेद करने की जरूरत नहीं है। और जो इनके भावों की तरफ ज्यादा लक्ष्य करना है ना, वो औदैहिक भाव का परिलक्षी भाव है, दुख है। ये बात तो सच है, ये बात तो सच बस तो मैं इनमें रस नहीं है, ये आप सोचते हो मैं अब चर्चा करता हूँ ना बापू, अनाथ काल से यही तो किया है। बिल्कुल सही बात। ये सुमित प्रकाश जी को मेरे को करुणा आती है। जी हाँ, इतना बहिर्मुख देख कि लोग सोचते हैं बड़ी पंडित है। मैं कहता हूँ कि अपनी शक्ति का जो दीपक बुझता है ना, लौट दे करके अपनी शक्ति बर्बाद करके और इन दशा चली हो जाएगी। बात तो सही है। तो मैं इनमें महिमा नहीं करता हूँ, आपको भी चेता रहा हूँ, इनमें ज्यादा मत पड़ो। नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब मन देखिए, मन नहीं है, अभेद अनुभूति जो है वो ज्यादा देर का विषय नहीं है ना, तो फिर ये भेद में ही अभी आपको अभेद अनुभूति है नहीं, और फिर वही खोटी खोटी कल्पना करने लगे। तो क्या करें ये बताइए, अभेद अनुभूति के लिए क्या करें? अभेद अनुभूति के लिए ये मार्ग नहीं है कि छठ और बट ये। अच्छा मैंने तुम्हें तो चर्चा की थी। हाँ जी, पुस्तक की तरफ लक्ष्य मत करो। हाँ, ये बात सही है। सुबह की चर्चा भूलिए आप। नहीं, भूल कैसे जाएंगे। तो ये आंखों में पुस्तक की तरफ देखिए, एनर्जी कितनी फ्लो हो रही है, और आप औदैहिक भाव का विश्वास का वेग बढ़ रहा है। लेकिन अभी संस्कार तो वही के पड़े है ना, अनादि के। भाई उसको तोड़ो और अंदर में जाओ। वो लेकिन कैसे जाए? और तो वो चर्चा को है मैंने 24 घंटे, वो मैं 24 घंटे है कहा, एक क्षण के लिए फिर वो मेरे पास कहाँ जाओगे आप? वाह 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 वाह, ज्यादा है। तुम कहीं एक पग भी नहीं चलती। हाँ, इस जीव के बाद अभी तुम कुछ बोलना नहीं, एक क्षण भी तुम टिक नहीं सकते किसी बोलते, जो कुछ बोलते हो आप झूठा। 24 कलाक है का एक समय की, एक समयवर्ती पर्याय, एक समय की असंख्य समय की, सेकंड की असंख्यात भाग, वो भी बराबर। कहा यार।
जो गलत बोल रहा हूँ नहीं तो थोड़ा गहराई में जाओ। राजेश भैया आपकी बात और कहूँ, मेरे पास करुणा आती, तुम क्या कर रहे हो? लो बहन जी भी ये सब बहुत झूठा व्यवहार में वो आपकी संयम मिल जाए उसके पे तो और करुणा आती है, उसको और पंडिताई में फंसा रहे हो आप। क्या करें? ये चीज ये कह रहा है कि ये आपने थोड़ा सा ऐसे अभी झेराला का आपको झेराला का वो 158 पेज है ना, उसको ही पढ़ना तुम थोड़ा। पहला भाग 158 पेज जो अजरिया में पढ़ा था, उसको आप खुद पढ़ना घर पे ले जाकर। झेराला का पूरा 3-4 पेज है वो, 156, 157, 158। बहुत गर्मी जगह, बहुत पैसा कमा के लाता है, 5-10 लाख कमा के लाता है। गर्मी जगह बहुत अच्छा है मेरा बेटा, 5-10 लाख कमा के लाता है। गर्मी जगह मैंने कर्मी अशुभ भाव करके पैसा कमा के लाया, अशुभ भाव करके और अशुभ भाव में मजा मान रहे हैं, उसको बेटा कर्मी जगह। अच्छा, अशुभ भाव करके कर्म माने अशुभ भाव करके उसको मजा मान रहे हैं, कर्मी मजा। मैंने बेटा हमारा बहुत कर्मी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, माने अशुभ भाव पैसा कमा के अशुभ भाव है ना, उसमें मजा मान रहे हैं। बिल्कुल सही है। गुरुदेव जी के प्रवचन पढ़ो, गुरुदेव जी की शैली है ना, अभी आप बहुत भूल में। हाँ जी, गुरुदेव श्री का तो अरे बहुत भूल में आप लोग देखो, आपको मैं क्या कहूँ, पहुँच ही नहीं पाते। नहीं पहुँच नहीं पा, आपको क्या कहूँ, अभी आप कुछ मत करो, केवल मात्र सब तरफ से मेरी तरफ से मानो, सब मूल अभी आपको कुछ पता नहीं है, केवल मात्र इतना ही कर लो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 3 भाग हिंदी में आ गए हैं गुरुदेव जी के प्रवचन, खेराला के 3 भाग आ गए। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के एक भाग को, एक लाइन को आप पढ़ते जाओ, और उसमें से जो रिकॉर्डिंग करते जाओ बोल के, आप न्यू कहोगे अपन क्या सोचते हैं और वस्तु स्वरूप क्या। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आपकी पंडिताई के तर्क सब आप जो कुछ बोलते हो ना, तो बहुत पीड़ा होती है। 24 कला आ गई है और वो नृत्य थटवट का भी है। बिना निर्विकल्प स्वसंवेदन के ये परलक्षी ज्ञान है ना, हर बोलो छोड़ो, जो निर्विकल्प स्वसंवेदन हो गया है, मुनराज जो शास्त्र लिख रहे हैं ना, महापीड़ा क्या है भैया, ये क्या है, जहर है, क्या है, जहर है। तो श्रावक जो श्रावक लिख रहा है वो क्या है, वो तो महाजहर है। ये दीपचंद साई का प्रशंसा कर रहे थे, बड़े शास्त्र दीपचंद साई बड़ी सवैया है, ये जहर में निमित्त है। मैं भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ भाई, इसलिए इनको ज्यादा टच मत करो। वो राजों के लिए जहर में निमित्त है, वो अभी तो वो मिथ्यात्व रूपी जहर में उसमें आनंद मान रहे हैं, तो फिर जहर का जहर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। दीपचंद शाह ने बहुत नृत्य थट, और वो भगवान ये वो भावलिंगी दीपचंद शाह से पूछो, तुम लिख रहे हो इसमें क्या आनंद आया, ये आनंद नहीं है, मेरा आनंद तो अंदर में डुबकी लगाता हूँ जब उसकी आवाज में शुभ भाव में ये लिख रहा है, वो शुभ भाव जहर है, और मेरे साथ सब जहर में निमित्त है। लोग देवगुरु शास्त्र का निमित्त है, काय में निमित्त है, इनकी कुछ महिमा करे बारे, वो तो अंदर में निर्कल शुद्ध हुए, उसकी महिमा में उपचार से इनकी महिमा की जाती है, उपचार से उसको जिसको अंदर में निमित्त हो। अब मैं कहाँ से आपको कहे दूं, ये गुरुदेव जी का गुरुवाणी का स्थापना से भाई जिनेन्द्र का भक्त, एक जिनेन्द्र का भक्त अनंत एक रूप भैया जो अंदर गया ना बापू, दीपचंद शाह से हृदय करके पूछे, लेके जाता हूँ। इससे जो बहुत से लोग तो 8 ध्यान रोज ध्यान करके और अपने पाठ का पोषण करेंगे, तो बहुत प्रशंसा करेंगे कि दीपचंद शाह ने ऐसा ऐसा निश्चयवासी लोग प्रशंसा करेंगे, और जो अंदर गया हो तो भाई तो चलो अपना उपयोग नहीं लगता है, तो अब अधिक जहर नहीं
वो लेकिन अधिक जहर में अपने को रुका नहीं जाता, तो कम जहर में साथ स्वाध्याय में लगा। वो भी जहर भी अधिक जहर अगर ज्यादा लंबाया जाए ना, तो मिथ्यावाद का पुष्ट हो जाता है। उसको तो कुछ नहीं, अगर ज्यादा लंबाएगा उसमें ज्यादा महिमा जाएगा ना अपने को। अगर उसकी ज्यादा महिमा करने लग जाए ना, वाणी में अलग जाते, वाणी में तो व्यवहार से महिमा की जाती है, वाणी की। भाव में अगर महिमा आ गई तो मिथ्यावाद उसी समय। वो वाणी महिमा उपचार से मैं बनावटी नहीं करूँ। नहीं, आपकी बात ये गुरुदेव से बोलते आम अंदर गया ना, वो चढ़ा प्रति पढ़ रहे थे, आम जो निर्विकल्प से अंदर गया ना, वो बाहर लक्ष्य करता है, लक्ष्य फिरता है, तो विषय से विषयांतर होता है। ये राग है बापू, ये दुख है। आम साथ बहुत से लोग करते हैं, भगवान की भक्ति में कहाँ राग आया? अरे भगवान अंदर आत्मा भगवान है ना, आम जो अंदर निर्विकल्प से निकला ना, आम जो बाहर गया ना, विषय से विषय हुआ ना, लक्ष्य अलग फिर ये ये 24 कलाक कितनी बाहर देख कितना देख, ये मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत आवन हो रहा है। लेकिन वो अंदर की पकड़ है ना, उसे बचाए रखो, ज्यादा नहीं बाहर आने देती। वाह भैया, बहन को समझ में आए? भैया अब मैं आप लोगों का ये जब तक आप राधे भैया बहुत पुरस्कार चाहिए, बिल्कुल ऊपर से मर जाना। आप जो है ना कंट्रोल कर देते हो, आप हमारे ब्रेक लगा देते हो, थोड़ा बाहर विवृत्ति में ज्यादा घुसते हैं ना, बहुत ज्यादा हो। तो मेरे को तो क्या है, अब ठीक है गुरुदेसी का पढ़ रहा था, जो एक अंदर गया है ना, कल पढ़ रहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो अवृत्ति समझ मेढक है, वो कैसे लोग को जान लेता है? अरे भगवान, एक निर्मल पर्याय में द्रव्य को जानने की शक्ति है कि नहीं? स्वद्रव्य, स्व पर पंक्ति की जानी, स्व पर प्रजा शक्ति है नहीं? तो स्व में क्या आया? स्वद्रव्य, स्व गुण, स्व पर्याय। तो स्वद्रव्य पूर्ण है, गुण अनुपूर्ण है, और पर्याय में निर्मलता है, उसका भी ज्ञान होता है, पर्याय मिलनता उसका ज्ञान होता है, और परद्रव्य की शुद्ध अशुद्ध शुद्ध परमाणु का ज्ञान, और विभाग जो स्कंद आदि उसका ज्ञान। तो एक निर्मल पर्याय में प्रभु सुनते बैठा है। तो आज जो भी आपकी तरफ, आपकी भाषा से, चेष्टा से इमीडिएट फीलिंग हो जाएगा, कहाँ मैं कहाँ हूँ, सब चीज कहाँ है। गुरुदेव जी की पढ़ रहा था, तो उसको लक्ष्य करने, वो तो खुला हुआ है, ज्ञान की पर्याय है, तो वो कहाँ बंद है, वो कहाँ बंद है। तो वो जब किसी थोड़ा सा बाहर से लक्ष्य आता है ना, तो इमीडिएट पकड़ में आ जाता है कि ये दशा थोड़ी ये सब पिक्चर से। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं, श्रीमद प्रभु कहते हैं कि पंचम काल है, पर्याय के भेद प्रभेद तुम मत जाओ, नहीं तुम अटक जाओगे, तुम तो द्रव्य बुद्ध भगवान ही है। इसको छोड़ो नहीं। अभी कल ही परमात्मा प्रकाश से प्रश्न पढ़ रहा था, इतना सरस क्वेश्चन, गुरुदेव जी क्या भाई, आप सुनोगे ना, सामायिक 4 भेद, दर्शन सामायिक, एक देश तो पूर्ण सामायिक, ये 4 भेद है, तो दर्शन सामायिक, फिर ये सब, वो तो पूर्ण परमात्मा की श्रद्धा अपेक्षा से पूर्ण प्रभु पूरा पूर्ण संसार प्रभु दर्शन ज्ञान सब्जी में ज्ञान में वो जो संभाव ते सामायिक ज्ञान वो बाको जन कर रहा, तो अंदर निर्गुण पूरा दुनिया लोकालोक प्रभु तब समय गति। लेकिन जैसे ही पर्याय वेद प्रभु थोड़ा चल जाता है ना, तो बैलेंस तो रहता है, लेकिन वो जो द्रव्य दृष्टि वाले में जो आनंद है ना, वो चिंतन में भी थकान वाले हैं ये। लेकिन वो क्या होता है कि ये करुणा से मोहनराजों को जो पात्र भी होता है ना, उसको उसकी कंडीशन स्थिति बताने का भाव रहता है करुणा से। बराबर वो भी व्यवहार में आ
बात करना पड़ता है ना, वो दुख लगता है। नहीं तुम अंदर की बात आ रही है। हाँ तू इन पे ज्यादा मत पड़ो भगवान, क्या तू बात कुछ वैसी है और आप रिकॉर्डिंग